अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात नाम मज़मून उर्दू। उन्वान नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी से कुछ सवालात। तो तारीख़ आज 13 अगस्त 2020 ईस्वी। तो पहला सवाल जो है, नज़ीर अहमद की शख्सियत के दिलचस्प पहलुओं को अपने अल्फाज में लिखिए। पहला इसका क्वेश्चन जो है, नज़ीर अहमद की शख्सियत के दिलचस्प पहलुओं को अपने अल्फाज में लिखे। क्योंकि ये खाका हमने पढ़ा है, तो आज हम इसके कुछ सवालात जो हैं वो पढ़ेंगे। मौलवी नज़ीर अहमद साफ गो हैं। साफ गो मतलब सच बोलने वाले। साफ गो बिल्कुल क्लियर कट, आउट स्पोकन। आउट स्पोकन का मतलब है कि साफ गो, सच बोलने वाले। जो भी वाक़ात, हालात और वाक़ात उसके साथ हुए हैं तो उनका उसने ज़िक्र किया है। मौलवी नज़ीर अहमद साहब को हैं अपनी गुर्बत और लाचारी का ज़िक्र नहायत वजाहत से करते हैं और सच कहने में बिल्कुल झिझकते नहीं, यानी बिल्कुल साफ साफ कहते हैं। अपने छोटे कद का फ़ायदा उठाते हुए इम्तिहान के कमरे में घुसने की कोशिश करते हैं, जो उनके लिए सूदमंद यानी फ़ायदामंद साबित होती है। आप बिला तकल्लुफ़ अपनी खूबियाँ और सलाहियतें खुद बयान करते हैं। तो सवाल था, नज़ीर अहमद की शख्सियत के दिलचस्प पहलुओं को अपने अल्फाज में लिखिए। तो जवाब इस तरह है। तो नज़ीर अहमद साफ गो हैं अपनी गुर्बत और लाचारी का जिक्र नहायत वजाहत से करते हैं, नहायत वजाहत से करते हैं और सच कहने में बिल्कुल झिझकते नहीं हैं, क्योंकि उसका बचपन जो है वो लाचारी में, गुर्बत में गुज़रा और उसको लोगों के घरों में जाना पड़ता था खाने के लिए, रोटी जमा करने के लिए। तो उसने अपना बचपन जो है एक मस्जिद में गुजारा मौलवी साहब के यहाँ। तो इसका ज़िक्र उसने अपने अल्फाज में, यानी खुद उसने बयान किया अपने अल्फाज में। और सच कहने में बिल्कुल झिझकते नहीं हैं, यानी बिल्कुल साफ साफ कहते हैं। अपने छोटे कद का फ़ायदा उठाते हुए इम्तिहान के कमरे में घुसने की कोशिश करते हैं, जो उनके लिए सूदमंद साबित होती है। तो आप बिला तकल्लुफ़ अपनी खूबियाँ और सलाहियतें खुद बयान करते हैं। तो दूसरा सवाल इसका है, नज़ीर अहमद ने अपने बचपन के किन वाक़ात को लुत्फ़ लेकर बयान किया है, बताइए। तो जवाब इस तरह है। नज़ीर अहमद का बचपन नहायत गुर्बत और लाचारी में गुज़रा। बचपन में उन्हीं लोगों के घरों में खाना खाने के लिए जाना पड़ता था, यानी रोटी जमा करने के लिए उसको दूसरे लोगों के घरों में जाना पड़ता था। इन्हीं घरों में एक घर डिप्टी अब्दुल हामिद का था। वहाँ मौलवी साहब को तब रोटी मिलती थी जब माल के मकान की लड़की उनसे बहुत से मसाले पिसवा दी और बाद में इसी लड़की से इनकी शादी हो गई। यानी डिप्टी अब्दुल हामिद के घर उसको जाना पड़ता था, उसे अपने मौलवी साहब का हुक्म होता था और उसे रोटियां जमा करने के लिए लोगों के घरों में जाना पड़ता था। और उन्हीं घरों में एक घर जो था अब्दुल हामिद का, तो जब वो वहाँ जाते थे रोटी लाने के लिए, रोटी जमा करने के लिए, तो वहाँ अब्दुल हामिद की लड़की यानी उसकी बेटी उसे ज़बरदस्ती अंदर बिठवाती थी, बंद करती थी और उससे मसाला पिसवाने का काम लेती थी। और खुशकिस्मती से उसकी शादी जो है, नज़ीर अहमद की शादी इसी लड़की से हुई। एक दिन जब वो दिल्ली कॉलेज गए तो वहाँ बहुत भीड़ थी, क्योंकि बच्चों का इम्तिहान लिया जा रहा था। भीड़ में मौलवी साहब का पाँव फिसल जाता है। मदरसे का प्रिंसिपल उसे सहारा देकर उठाता है
और उसका भी इम्तिहान लिया जाता है। वो इम्तिहान में कामयाब हो जाता है और उसे कॉलेज में दाखिला मिल जाता है। अगर वो भीड़ में न घुसता और उसका पाँव न फिसलता तो शायद उसे कॉलेज में दाखिला न मिलता। यह दिलचस्प वाक़ा उसे कॉलेज में दाखिला दिलाता है। क्योंकि वो जा रहे थे तो उसने वहाँ पर दिल्ली कॉलेज में उसने वहाँ पर एक भीड़ देखी, बच्चों की भीड़ देखी, तो वो भी उसी भीड़ में घुस गए। तो शायद खुशकिस्मती थी कि उसका पाँव फिसल गया। तो प्रिंसिपल साहब ने वहाँ देखा कि छोटा लड़का जो है, छोटे कद का लड़का जो है, वो गिर पड़ा। तो प्रिंसिपल साहब ने उसे खुद उठाया और भेज दिया मुफ्ती साहब के पास, और मुफ्ती साहब ने कुछ सवालात किए और उसने उन सवालात का सही सही जवाब दिया, जिसकी वजह से उसे स्कूल में, इस कॉलेज में एडमिशन मिल गया। बाकी थैंक्स।